बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत मज़ेदार डिफरेंट सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है स्टफ़ कोफ्ते, जो मैंने बहुत मुख्तलिफ़ तरीके के मसालों के साथ स्टफ़ किए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाफ़ केजी कीमा लेंगे। ये कीमा मैंने एमरजेंसी में रेडीमेड मंगवाया, इसमें चर्बी थोड़ी ज़्यादा है, तो कोशिश करें चर्बी कम हो ताकि हमारे कोफ्ते बहुत नीट बने। और हरा मसाला मैं इसमें डालूँगी, जिसमें हरी प्याज थी, धनिया, पुदीना, शिमला मिर्च, और 2 मैंने दरमियानी साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके पानी निकाल लिया था। और मसालों में कुटी मिर्च 1 चम्मच जाएगा, धनिया पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, नमक 1 चम्मच, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 चम्मच जाएगा। और एक मैं इसमें अंडा डालूँगी। तो ये तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं और अब हम लोग इसकी कटाई स्टार्ट करते हैं। सब्जियों को बहुत बारीक, बहुत छोटा छोटा काटना है। और टमाटर को मैं काटूंगी तो जो इसमें से पानी निकलेगा और बीजों वाला पार्ट, उसको मैं नहीं डालूंगी सब्जियों के साथ, इसको अलग कर लूँगी, क्योंकि इसमें अगर पानी होगा तो हमारा कोफ्ता टूट जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मिकदार में डालूँगी। हरी धनिया, पुदीना, इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच डाला, और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला, और 1/3 कप मैं इसमें नारियल का जो पिसा हुआ नारियल है वो डालूँगी। फ्रेश लेना है और बहुत अच्छी खुशबू वाला, और इससे हमारे कोफ्ते का टेक्सचर भी बहुत अच्छा बनेगा और टेस्ट बहुत मुख्तलिफ और मज़े का बनेगा। तो नारियल इसमें आपने लाजमी डालना है। तो ये हमारी सलाद तैयार हो गई है जो हम कोफ्तों में डालेंगे। और अब हम कोफ्ते का मसाला बनाते हैं। तो ये कीमे में मैंने सुर्ख मिर्च और धनिया का पाउडर डाला, नमक और सुर्ख मिर्च और काली मिर्च 1 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज जो मैंने ग्राइंड करके पानी निकाला हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें कीमे में डालकर मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और बाइंडिंग के लिए मैं 1/3 कप इसमें मकई का आटा डालूँगी। आप चाहें तो भुने चनों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मकई के आटे से बाइंडिंग अच्छी होती है, वो पानी सोख कर लेता है, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम कोफ्ते बनाते हैं। तो सबसे पहले मोटा सा आपने पेड़ा लेना है कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो उसमें जो कीमा है वो ज़्यादा आए और स्टफिंग ज़्यादा ना हो, ताकि ये टूटे नहीं। और इसमें टमाटर की मिकदार भी ज़्यादा नहीं, 1 टमाटर डालना है ताकि ये ना टूटे, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ता है। तो ये हमारा एक कोफ्ता रेडी हो गया है। इसी तरह एक एक करके मैं तमाम कोफ्ते बना लूँगी। आप इसको कोफ्ते के तौर पर भी बना सकते हैं, और आप इसको कबाब की तरह, स्टफ़ मीट बॉल की तरह जस्ट फ्राई करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों सूरतों में बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर बैटर डाल दिया और इसको इतने अच्छे तरीके से आपने प्रेस करके बनाना है कि जो हमारा मसाला है वो बाहर ना आए और कोफ्ता ना टूटे। इस पे कोफ्ते की जो कीमा है उसकी मोटी तय होनी चाहिए, तो मोटा पेड़ा लेना है। तो इस तरह एक एक करके हमारे तमाम कोफ्ते तैयार हो गए। अगर आप बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसको पहले फ्रीज़ करें और फिर बनाएं, वरना आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैंने, क्योंकि अभी बनाना था, दिखाना था आपको, तो मैंने फ़ौरन बना के घी में डाल दिए। और इसमें चम्मच नहीं हिलाना, बल्कि कढ़ाई को हिलाकर इसकी साइडें चेंज करनी है, और इसको फुली हम लोग बना लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे कोफ्ते पक रहे हैं और ये रेडी हो गए। इनके ऊपर जो हरा मसाला लग गया था हमारे हाथों वाला, वो सारा घी में चला गया। तो कोई बात नहीं, अगर आप फ्रीज़ करके बनाएंगे तो ये मसला नहीं होगा। तो ये हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। और मसाले के लिए मैंने घी लिया आधा कप के करीब, और एक मोटा प्याज लेके मैंने चॉप करके डाल दिया, क्योंकि मोटा मोटा चॉप किया, क्योंकि मैं इनको ग्राइंड करूँगी। और प्याज को मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, मुझे जो ग्रेवी है वो बहुत लाइट कलर की चाहिए कोफ्तों के साथ। तो ये ग्राइंड किया मैंने। 2 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, और ब्राउन की हुई प्याज, दोनों को मैंने इकट्ठे ग्राइंड कर लिया, इसमें डाल दिया। 1 चम्मच मैंने इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर डाला, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला, 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर के ऐड किया, और 1 चम्मच ही नमक ऐड किया। और इसको अच्छे तरीके से भून के फ्राई करूँगी। इसमें मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, क्योंकि हमारे कोफ्ते
مسالوں والے ہیں آلریڈی۔ تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے بھون چکا ہے۔ اب میں نے اس میں 2 کپ کے قریب پانی ڈالا اور کوفتے اس میں رکھ کے میں نے ہلکی سی آنچ پر دم پہ لگا دیے تاکہ جو کسر رہ گئی ہے کوفتوں میں وہ بھی ختم ہو جائے اور یہ اچھے سے گل جائیں۔ تو یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی زبردست سی گریوی تیار ہو گئی ہے۔ اس کو میں نے بہت لائٹ کلر کا رکھا، اگر آپ ڈارک رکھنا چاہتے ہیں تو پیاز کو تھوڑا ڈارک براؤن کر لیں۔ تو مجھے تھوڑی اورنج سی لائٹ سی کلر کی گریوی چاہیے تھی کیونکہ کوفتوں کا ڈارک کلر تھا، تو میں نے اس کو لائٹ رکھا۔ تو اس کو میں نے ہری پیاز کے ساتھ گارنش کیا۔ تو چلیں سرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارا کوفتہ اندر سے کیسا ہے، کاٹ کر دیکھتے ہیں۔ اس کو میں نے ٹماٹر کے ساتھ سرو کیا۔ اس کے ساتھ کسی مزید چٹنی کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اندر سے ہماری اسٹفنگ کتنی زبردست ہے، کھوپرا پیاز سب کچھ جب آپس میں بلینڈ ہوتے ہیں تو بہت مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے۔ تو امید ہے آپ اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کریں گے۔ اللہ حافظ۔